नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और अब देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले इन्वेस्टर समिट की, क्योंकि तड़कते भड़कते नारे के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है और नारा दिया गया है कि बढ़ा है निवेश, चमकेगा उत्तर प्रदेश। और कहा यह भी जा रहा है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के युवाओं को रोजगार के साथ बांधा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या उत्तर प्रदेश में विकास की सुनामी आ पाएगी? क्योंकि इन्वेस्टर समिट का इंतजार पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है। आपने देखा होगा, इसको लेकर शहरों को खूब सजाया संवारा जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर आ सके। लेकिन बड़ी बात है कि इस निवेश से, इस समिट से हमारे उत्तर प्रदेश की सूरत कितनी बदल पाएगी, ये देखना बाकी होगा। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 17 लाख करोड़ का संशोधित लक्ष्य रखा गया है सरकार की तरफ से। राज्य सरकार की नीति और प्रोत्साहन पर भी मोहर लगी है और बड़े बड़े निवेश, सरकार का ये कहना है कि बहुत सारे लोग यहां पर उत्तर प्रदेश की धरती पर आने के लिए उत्सुक हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। और युद्ध स्तर पर बड़ी तेज तैयारियों के साथ तमाम चीजें जिन पर कवायद शुरू है, क्योंकि 10 से 12 तारीख को उत्तर प्रदेश में बड़ा समिट होना है और इसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर है। तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाने के लिए 10 से 12 तारीख को काशी, अयोध्या और प्रयाग को समेटे इतने बड़े उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट बनाना है। और योगी सरकार का लक्ष्य है, योगी सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे और प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का गढ़ बनाने के उद्देश्य से यूपी सरकार लगातार प्रयासरत है। और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, एक वरिष्ठ पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय हम करवाते हैं अपने मेहमानों से। जुड़ चुके हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान। संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी पार्टी से, बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। डीपी सिंह जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, बहुत स्वागत है। नवेद चिको जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और अनूप संडा जी हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है अनूप जी आपका इस चर्चा में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजय चौधरी जी, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन्वेस्टर समिट का इंतजार यूपी में किया गया है, एक टिप्पणी के साथ? उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर स्थापित किया है। उसमें चाहे यूपी के एक्सप्रेस हाईवे हों या उत्तर प्रदेश के नए हवाई अड्डे हों या उत्तर प्रदेश में वाटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को अवेलेबल कराना हो, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर हो, उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जीडीपी हो, उत्तर प्रदेश के डबल साइज का बजट हो। उत्तर प्रदेश ने पूरे अपने साधन संसाधनों के आधार पर उत्तर प्रदेश का मेकओवर किया है और आज उत्तर प्रदेश इस स्थिति में पहुंचा है कि दुनिया का जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन जो है वो यूपी हुआ है। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्रियों ने 19 देशों में दौरा किया है और 23 से ज़्यादा शहरों में जिस प्रकार से इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए वो गए हैं, उसके परिणाम है कि हमने इस इन्वेस्टर मीट के लिए 10 लाख करोड़ का टारगेट रखा था, लेकिन इसको हमने पुनः संशोधित किया, 17 लाख किया और आज की स्थिति में ये लगभग 20 लाख करोड़ की स्थिति को भी इसने अचीव किया है। और मैं समझता हूं कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर, बेहतर उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के आधार पर आज उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ का इंजन साबित हो रहा है। पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सारे राज्यों के अंदर उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने जाकर इन्वेस्टर्स को अपनी चीजें बताई हैं और उनके एमओयू साइन हो रहे हैं। केवल स्टेट में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट ने इसमें इस बात की होड़ है कि हर डिस्ट्रिक्ट अपने इन्वेस्टर को आमंत्रित करे। और हमने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जब इस प्रकार के एफर्ट हुए हैं तो उन छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स ने भी बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, बड़े एमओयू साइन किए हैं। तो उत्तर प्रदेश एक नए उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति के आधार पर, स्थिर सरकार के आधार पर, बेहतर व्यवस्थाओं के आधार पर दुनिया का, देश का, प्रदेशों का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश की आने की तैयारी में है। और हम, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 10 से
12 फरवरी के बीच में ये ग्लोबल इन्वेस्टर लेकिन मीट आप होगी। यूपी के निश्चित रूप से विकास उत्तर में प्रदेश विपक्ष बढ़ते हुए को भारत शामिल का नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश यादव बार बार सवाल उठा रहे हैं आपके समिट पर। उनका कहना है कि इससे पहले भी बड़े बड़े समिट आपकी सरकार में हुए, धरातल पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, असर नहीं पड़ा। देखिए, अगर धरातल पर असर नहीं पड़ता तो उत्तर प्रदेश का बीते 5 सालों में बजट का साइज जस्ट डबल कैसे हो गया होता। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अगर बजट साइज जस्ट डबल विद इन 5 ईयर्स हुआ, इन 5 ईयर्स में जिसमें लगभग 2.5 साल कोरोना की स्थिति थी, इस बेहतर स्थिति के साथ अगर उत्तर प्रदेश आगे आया है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अगर आगे बढ़ी है, तो इसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में लोगों ने निवेश किया है, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने बिक्री की है, इसलिए जीडीपी इंक्रीज की है। हम देखते हैं कि टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है और इसी के बेस पे अगर रेवेन्यू बढ़ा है तो बजट का साइज भी बढ़ा है। तो जमीनी हालात इस बात को बताते हैं कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। इस बार योगी सरकार रोजगार को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है कि अब की बार जो समिट होगा, उत्तर प्रदेश में रोजगार के युवाओं को नए नए मौके मिलेंगे। उसी उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं संजय जी। रोजगार के इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में युवाओं के पास रोजगार नहीं है और दूसरे बड़े बड़े राज्यों के लिए, दूसरे देशों के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को जाना पड़ता है अपना घर परिवार छोड़कर। संजय जी, ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी और लोगों को भी इस चर्चा में शामिल करना चाहती हूँ। रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आरएलडी पार्टी से। रोहित अग्रवाल जी, विपक्षी सवाल उठा रहे हैं और आप भी विपक्षियों में ही शुमार हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं समिट को, क्योंकि योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश की सूरत बदलने जा रही है, काउंटर कैसे करेंगे? स्वाति जी, ये पहली समिट तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार की। ये मुझे लगता है तीसरी समिट है। इन्होंने एक समिट की थी पिछली सरकार में, उसके बाद उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी कर डाली थी। अब ये तीसरी समिट है। पर अभी जब संजय जी बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि 5 साल इन्होंने बहुत काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद इन्होंने ये समिट, पहली समिट करने जा रहे हो। तो जो पहली समिट में इन्होंने MOU साइन किए थे, उसका लेखा जोखा अगर विपक्ष मांगता है तो फिर क्या समस्या है आपको? भाई आपने तो साइन किए थे और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी की थी। अब लेखा जोखा मांग रहे हैं कि भैया ग्राउंड पे उतरे कितने, तो उसमें आपको दिक्कत होने लगती है। अब है क्या, असलियत क्या है? आप खाली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन के रह गए। आप खाली जनता को अच्छे अच्छे सद्भाग दिखाना चाहते हो, आप ये दिखाना चाहते हो कि ऑल इज वेल, परंतु सच्चाई कुछ और है। आप उत्तर प्रदेश का जो MSME सेक्टर है, आप उसकी स्थिति जाके देखिए कि MSME सेक्टर की स्थिति क्या है, कितनी यूनिट्स चल रही हैं, कितनी यूनिट्स सिक हो चुकी हैं, कितने इंडस्ट्रियल एरिया में पूरे इंडस्ट्रियल एरिया सिक हो चुके हैं। कि कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया उत्तर प्रदेश के अंदर आज ऐसा नहीं है जहां पे 50% से ज्यादा सिक यूनिट ना हो, बंद यूनिट ना हो। तो आप असल धरातल की सच्चाई जो है वो आप जनता से अगर छुपा के, आप खाली बड़ी बड़ी बातें करके विदेशों से कंपनियों के साथ MOU करके, जो एक कमरे में कंपनी चल रही है, नई नई कंपनियों के साथ कितना भी MOU करके प्रशासन के ऊपर दबाव डाल के, अभी संजय चौधरी जी बता रहे थे कि सब जिले जिले में MOU साइन हुए हैं। मैडम, उन MOU की जो सच्चाई है वो संजय चौधरी जी भी जानते हैं, सरकार भी जानती है और विपक्ष भी जानता है कि वो सच्चाई क्या है। आप शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बना के, DM के ऊपर दबाव बना के आप उनको टारगेट दे देते हो कि भाई इतने करोड़ रुपए का MOU आपको अपने अपने जिले में साइन कराना ही कराना है। आप लोगों से जो MOU साइन करा रहे हो, क्या वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है? एक बार उसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना के देखो, आपको सच्चाई पता चलेगी। अरे मैं कह रहा हूं, जितने आप अभी 20 लाख, संजय चौधरी जी 10 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ ऐसे पहुंच गए जैसे लगा कि जो है 10 लाख करोड़ तो मतलब कहीं बटने जा रहा हो। तो मतलब कम से कम कृपया करके अपनी ही जनता को गुमराह मत करो। अभी आप सरकार में दोबारा आए हो, 2022 मार्च में आप दोबारा आए हो, 2027 तक आपको रहना है क्योंकि पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है। तो हमारा सिर्फ आपसे निवेदन इतना है कि धरातल पे काम करो, जो धरातल की सच्चाई है उससे गुमराह जनता को करने की कोशिश मत करो और खुद भी गुमराह मत हो। आप अंदर जो एग्जिस्टिंग सिक यूनिट्स हैं उसके ऊपर वर्किंग करो आप। और इसके अलावा जो सवाल हैं प्रमुखता से विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, इन्हीं सवालों पर आज पूरी चर्चा होगी। अनूप संडा जी, सवाल यही है कि इससे पहले अखिलेश सरकार में भी समिट हुए और सवाल उस वक्त भी यही दागा गया कि जितने निवेश का लक्ष्य आप लोगों ने दिया, क्या धरातल पर नजर आया? देखिए, बात जिस ईस्टर समिट की हो रही है माननीय योगी जी की सरकार में, मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूं।
2018 की जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, मेरे ख्याल में अक्टूबर या नवंबर 2018 में हुई थी, और फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसी माननीय विधायक के प्रश्न के ऊपर तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री माननीय श्री सतीश महाना जी ने एक जवाब दिया था, जिसके अनुसार जितने एमओयू साइन हुए थे मात्र उसके 9.5% से भी कम एमओयूज थे जिनके ऊपर कुछ काम शुरू हो पाया था। ये सच्चाई है एमओयूज की जिसका बार बार दावा करती है, और वो हालात हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े दावे करते हैं। आप सोचिए कि आगरा एक्सप्रेसवे सबसे रिकॉर्ड समय में हमारी सरकार में बना, माननीय अखिलेश जी की सरकार में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की पूरी परिकल्पना, उसके लिए भूमि अधिग्रहण, ये सारा काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। हम अपनी सरकार में लखनऊ में मेदांता लाए, HCL लाए, तमाम ऐसी कंपनियां लाए, अमूल लाए, जिनको सबको लाए। आज हो ये रहा है कि जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है, हमारे पूर्वांचल में कहावत कही जाती है कि माई धिया गवनहर बाप पूत बराती। तो यानी एक दूसरे की तारीफ करने में माननीय योगी जी कुछ बोलते हैं और बाकी के सारे भाजपा के नेता, हमारे मित्र संजय चौधरी जी और उनके तमाम साथी है, उसको जोर जोर से दोहराने लगते। आज समाचार पत्रों में मैंने देखा कि सरकार का जो दावा है उसके हिसाब से 1,81,00,000 से भी ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित हो जाएंगे। तब तो राम राज्य ही आ जाएगा। 1,81,00,000 रोजगार उत्तर प्रदेश में आ जाएगा तो हमें तो लगता है कि 60-60, 70 साल के जो सेवानिवृत्त हो गए हैं बूढ़े व्यक्ति, उनके लिए घर घर जाकर के अधिकारी पूछेंगे कि भाई आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला। ये पूरी इन्वेस्टर समिट का नाटक भाजपा सरकार की असफलताओं को छुपाने के लिए, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों पर अधिकारियों को, असंतुष्ट मंत्रियों को विश्व भ्रमण और देश भ्रमण का अवसर देने का ही एक रास्ता है। इसके पीछे कोई भी ठोस न योजना है और न इसकी कोई जमीन पे उतरने की संभावना दूर दूर तक लगती है। बिल्कुल। संजय चौधरी जी, एक मिनट, मुझे लग रहा है सारी बातों को, सारे सवालों को ध्यान से सुन रहे हैं और उसके बाद वो बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। पहले आप अपनी बात कंप्लीट करिए। ठीक है, आपके पास आ रही हूँ, पहले देवेंद्र जी से आप प्रतिक्रिया लें। स्वाति जी, उत्तर प्रदेश सरकार का योगी जी की 2.0 का ये पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। इसके पहले 1.0 में 2 इन्वेस्टर समिट हुआ। जैसे कि हमारे भाई रोहित अग्रवाल जी ने कहा कि उन्होंने इन्वेस्टर समिट भी किया और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी कर दिया। मगर सच तो ये है स्वाति जी कि हम सब भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और पूरे सामाजिक राजनीतिक एक कार्यकर्ता होने के नाते पूरे प्रदेश के लगभग हर जिले में जाने का अवसर मिलता है। धरातल पे कहीं देखने को नहीं मिलता है कि जो एमओयू साइन इनके 2 इन्वेस्टर समिट में हुए थे उसका क्या हुआ। शायद कहीं भी अभी धरातल पे कुछ भी दिखता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो स्थापित जो हमारे जो MES के जो है मध्यम एवं लघु सूक्ष्म जो उद्योग कल कारखाने थे वो बहुत बड़े पैमाने पे बंद हुए हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में चंद गुजराती उद्योगपतियों को, जो मोदी जी के मित्रगण हैं, उनको जरूर फायदा हुआ है। स्वाति जी, मैं कहना चाहता हूँ कि फैक्ट्री लगाने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए सबसे पहले जमीन की आवश्यकता होता है। सरकार के पास सरकार बताए, भाजपा के प्रवक्ता हमारे मित्र संजय चौधरी जी बैठे हुए हैं कि इनके सरकार के पास लैंड बैंक कितना है, कितना इन्होंने जमीनों का अधिग्रहण किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। केवल ये थोथला है और जनता का जो दिमाग को जो है मुख्य मुद्दों से, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो एक ढहती हुई लाइन ऑर्डर है जो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम है, इसलिए बाहर से इन्वेस्टर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की धरती में समिट करने के लिए आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से डर और दहशत का माहौल है, जिस तरीके से डर और दहशत के माहौल में लोग जी रहे हैं,
शायद ये आपको पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी और मोदी जी की सरकार ने केवल समाज में नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग, इंटॉलरेंस, डर और दहशत और सबसे ऊपर वादा खिलाफी इन्होंने किया है। जो भी इन्होंने अपने लोक संकल्प पत्र में उत्तर प्रदेश की और देश की महान जनता से इन्होंने वादे किए हैं, ये देखा जाए तो एक भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। और प्रचार तंत्रों के सरकार का दावा है आज भी उत्तर प्रदेश को। स्वाति जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़े धर्मावलंबी, बहुत बड़े हिंदू सनातन धर्म के रक्षक कहते हैं। आज यही तो उस पर कोई बात नहीं है। यही सनातन तो धर्म में ये भी व्यवस्था है कि नेकी का दरिया में डाल, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता न चले। ये हमारे जो है, हमारी जो ठाती हुआ करती थी। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल प्रचार तंत्र माध्यमों से, आप लखनऊ की सड़कों पर देखिए, इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात धरातल पर कैसे देखते हैं? क्योंकि पुराने जो संसाधन है, सवाल ये भी है कि हम वही कई बार उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो चीजें खराब हो रही है और योगी सरकार बाहर से निवेश ला रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं। नवेद जी, आज ही इन्वेस्टर समिट के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, वाकई शहर में गहमा गहमी है, शहर दुल्हन की तरह सज रहा है, एक उत्सव जैसा माहौल है और मैं समझता हूं होना भी चाहिए। अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे विकास की संभावना हो, रोजगार की उम्मीद बढ़े, तो इसमें मैं समझता हूं कि लेकिन विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा है? मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि सबको इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो कोशिश हो रही है वो विकास की हो रही है, रोजगार की हो रही है, निवेश की हो रही है और ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को फायदा नहीं पहुंचाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाने की एक प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए जो माहौल बन रहा है, एक हर तरफ शहर में साफ सफाई हो रही है, पेंटिंग हो रही है, विज्ञापन दिए जा रहे हैं, होल्डिंग लगी है, विज्ञापनों से रोशन है पूरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप इस तरह का माहौल बनाइए और उसी से प्रेरित होकर आकर्षित होकर निवेशक आएगा भी। जब आप एक अच्छी सेज सजाओगे, लेकिन ये कितने दिनों तक 4 दिन की चांदनी वाला हाल में रहेगा? देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। देखिए, यहां तक तो ये कहना पड़ेगा कि एक माहौल जो पैदा किया जा रहा है, जो प्रयास योगी सरकार कर रही है, वो सराहनीय है और उसकी सबको सराहना करना चाहिए। लेकिन सवाल अगर उठता है कि इससे पहले जो समिट हुए, हम लोगों ने भी कवर किए, हम लोगों ने बहुत करीब से देखे, सरकार ने उसमें जो है वो अडानी साहब भी आए और बाकायदा देश की और दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति आए और निवेश भी हुआ। जैसा कि सरकार का मैं अब खैर वो विषय अलग है, उस पर जब वो विषय होगा तो उस पर बात करिएगा। लेकिन मैंने याद दिला दिया कि अडानी साहब भी उसमें आए थे और प्रधानमंत्री जी भी आए थे। मैं पूरी बात बस 10 सेकंड में कर लूं। मुख्य बात यह है कि ये सवाल जो सरकार दावे कर चुकी है या जो दावे कर रही है कि इतना निवेश आया था, जो निवेश आया था वो निवेश जमीन पर कहां है, कितने उद्योग लगे, कितनी कंपनियां लगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं लगी, जो लगी हैं, जो लग चुकी हैं, जो विज्ञापन अभी आने वाले समिट के दिए जा रहे हैं, उसमें मेरी एक आम नागरिक के तौर पर सलाह है कि आप डाटा दीजिए कि जो निवेश हुआ था उसमें ये प्रोजेक्ट लगे थे और उसमें इतने लोगों को रोजगार मिला। अगर आप उसको साबित करोगे तो आने वाला जो आपका समिट है उसका उत्साहवर्धन और होगा और लोग उससे प्रेरित होंगे और हमें आपको ज्यादा ठीक है। रोहित जी 10 सेकंड में अपनी टिप्पणी, उसके बाद संजय चौधरी जी से जवाब देंगे। 10 सेकंड में रिएक्शन देना चाहता हूं खाली नावेद चिकोई जी से। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है उसको हमें सराहना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि नावेद चिकोई जी शायद ये समझ रहे हैं कि जो सरकार बनी है वो खाली हिंदू मुसलमान झगड़ा कराने के लिए और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर नफरत फैलाने के लिए बनी है। और अगर सरकार कोई काम करने जा रही है, अरे भाई सरकार ही इसीलिए बनी है क्या विकास करिए। सरकार की किस प्रयास का मैं नहीं नावेद भाई, मैं किस प्रयास का मैं जो है इनकी सराहना करूं। अरे आपको सरकार में लाया इसलिए गया है कि आप काम करो, उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार पैदा करो, इन्वेस्टमेंट लेके आओ। तो आपके प्रयासों में क्या सराहना करेंगे? आप झूठी कोशिश दिखाओगे, खाली पिक्चर अच्छी दिखाओगे, पिक्चर अच्छी दिखाओगे और उसके बाद धरातल में शून्य, धरातल में शून्य। सवाल उठाऊंगा और आप भी सवाल उठाइए।
ठीक है। सवाल ये है कि संजय जो चौधरी होने जी जा रहा है जवाब उसकी दे रहे हैं। सराहना नहीं, कीजिए। ये कोशिश ये जो होने जा पक्षी रहा पार्टी के है बहुत तीखे सवाल है। संजय चौधरी जी जवाब दे ये रहे तो हैं। सरकार का जवाब काम तो है। देने दीजिए मैं ना सर। प्रवक्ता हूँ या सर, बोलने जवाब के तो लिए देने आया हूँ, दीजिए। बोलना मेरा अरे काम सुनिए, है। सुनिए, मेरे बोलने की आप सुनिए क्या मेरा सराहना 10 सेकंड आपने मांगा था। बोल रहा हूँ रोहित जी ये 10 सेकंड सराहना आपने मांगा था। नहीं है। रोहित 10 सेकंड आपने मांगा थोड़ा सा था। के तौर पर सरकार के थोड़ा सा मैं यहाँ पे सुनिए, चुप बैठ थोड़ा सा सुनिए सुनिए और मैं नोट उनके तर्कों को भी कीजिए। सुन लीजिए। अगर ठीक है, ठीक है। अगर- देखिए, अभी अरे आपकी सुनिए, सरकार सुनिए, थी, अभी तो आप विपक्ष में अरे हैं। सुनिए। अभी आप विपक्ष में हैं। अरे संजय सुनिए। चौधरी जी जवाब दे रहे हैं। प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए अरे जी। सुनिए सुनिए मेरे भाई, और मैं निवेदन अच्छा, करूंगा ये कि बताइए मेरे निवेश अटका सपा कहाँ के, हुआ है? कांग्रेस के अटका कहाँ लोकदल हुआ के है? मित्र जमीन जरा- पर भी नहीं दिख रहा है, आसमान पर भी नहीं दिख रहा अभी है। कहाँ अटका हुआ है? यही बिल्कुल। विपक्षियों के सवाल है। जवाब दीजिए, आंकड़े तो आपके पास बिल्कुल। होंगे बेहतर। संजय अरे, जी जी। नहीं हो सकता है बाबा राम रहीम की जो जमानत करवाई बिल्कुल, भारतीय जनता मैं पार्टी ने, तीनों इसलिए प्रवक्ताओं को कह रहा हूं कि कागज और आप पेंसिल सुनिए। निकाल रोहित लीजिए, जी सुनिए। डेट नोट रोहित जी कीजिए। सुनिए। सबसे प्लीज। पहले विनम्रता के साथ डेट नोट कीजिए, डेट नोट कीजिए भाई। तारीख 21 अक्टूबर 2022 और जगह का नाम है नोएडा। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 स्थित 6,500 करोड़ के निवेश वाले योटा डाटा सेंटर में पहले टावर का लोकार्पण योगी आदित्यनाथ ने किया। पहले फीता इन्वेस्टर काटा। समिट में फीता काटा। फीता काटो सरकार। और काम हुआ ये था। 2020 जैसे का आपने जो है, लखनऊ में मेट्रो का 116 फीता करोड़ में रोजगार का आंकड़ा देना 30,000 चाहिए सरकार। वर्ग मेरी मीटर फीता में काटा, लोग फीता काटने का आंकड़ा दे रहे हैं भाई वो। इसके बाद दे सकते। इस फीता काटने का योजना को आंकड़ा दे पूरा रहे हैं। किया ये गया। सवाल उठाया जा रहा है। 2022 आप जो है में संजय इस चौधरी डाटा जी सेंटर फीता का काटने का लोकार्पण आंकड़ा दे रहे योगी हैं। आदित्यनाथ मैंने ने सवाल किया है। उठाया तो जरा था देखिए, कि बात सरकार नंबर ने एक, कल बात कारखाने नंबर उद्योगों दो, को लगाने के आपके लिए बगल में कितने हरदोई है, एकड़ जमीन का हरदोई के अधिग्रहण किया है? अंदर ये बताइए। अच्छा, चलिए उत्तर प्रदेश से ही रोहित, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोहित जी चले जाएं। किसानों की बकाया भुगतान की बात लगातार कर रही है। चलिए, अगर बजट की बात करें, सरकार कह रही है अमृतकाल हम लोग मना रहे हैं, किसानों की समस्या दूर हो पाई? नहीं, आप ये बताइए स्वाति जी कि किसानों की आज स्थिति ये है कि गन्ने का पेराई सत्र खत्म होने के कगार पे है। 2 महीना हो गया है गन्ने का पेराई सत्र चीनी मिलें चलते हुए, परंतु सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक गन्ना किसानों को ये नहीं बताया कि तुम्हारा रेट क्या है, किस रेट से तुम्हें भुगतान मिलेगा, जबकि यही काम पिछले वर्ष 26 सितंबर को हो गया था। और आज अगर हम फरवरी में बैठे हुए हैं और गन्ना किसानों को आप रेट तक नहीं बताओ, अरे किसान का नाम सुनते इतना दर्द क्यों होने लगता है चौधरी साहब? संजय चौधरी जी, इतना दर्द क्यों होने लगता है किसान का नाम सुन के? हमने दिखाया है। कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो? यहाँ तो आपने किसानों को खेत के अंदर चौकीदार बना दिया है। वो अपने खेत को बचाने की खाली कोशिश करते हैं रात भर बैठ के, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, किसान खाली अपने खेत की चौकीदारी करने के लिए और मेरे साथ चले, मैं वो इनको छुट्टा फैक्ट्री दिखाने के लिए जानवर तैयार खुद हूं। प्रधानमंत्री जी कृपया ने वादा आंख किया खोले था कि छुट्टा एक जानवर सवाल से संजय जी मिलेगी। मेरा स्टार्टिंग में था देखिए, कि प्रदेश में एक सवाल इसलिए भी उठ रहा था कि प्रदेश में जो आपके पुराने संसाधन हैं कहीं ना कहीं बेहतर रख रखाव के चलते उनको बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। उनको बेहतर करने के लिए क्या प्रयास किए योगी सरकार ने? प्रदेश के अगर कहीं छोटे शहरों की अगर हम बात करें तो वहां पर जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो चौपट हो चुके हैं। सर, उसके लिए क्या प्रयास कर रही है आपकी सरकार? ये सवाल तो बनता ही बनता है। संजय जी, उत्तर प्रदेश की एक योजना है, उसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमने उत्तर प्रदेश के जनपदों में जो उनकी परंपरागत रूप से उद्योग हुए हैं उन उद्योगों को स्थापित किया है और आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश का ओडीओपी मॉडल स्वीकार हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट के बेस पर उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक प्रोडक्शन है और उसको संस्थागत रूप दिया गया है। उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे एमएसएमई के बेसिस पर आगे बढ़ रहे हैं और जो लोग नहीं देखना चाहते उनको नहीं दिखता। अनूप जी सहमत है इस बात से? अनूप जी सहमत है इस बात से? क्या इत्तेफाक रखते हैं? ठीक है अनूप जी, अनूप जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता अपने राजनीतिक परिणाम से, अभी हमने देखा एमएलसी का चुनाव हुआ था और जनता ने जो निर्णय दिए हैं वो अनूप की आवाज नहीं आ रही। अनूप जी की आवाज मेरे तक नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही जी जी जी, अब अपनी बात कहिए सर। हाँ, आ रही है, अब आ रही है आपकी आवाज। कि ओडीओपी का जिक्र किया संजय जी ने। मैं सुल्तानपुर जनपद से आता हूं और यहाँ का ओडीओपी उद्योग है बाध और मूंछ। जब माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और मैं समाजवादी पार्टी का विधायक था तो यहाँ पर बाध मंडी के लिए शहर से सटा हुआ बहुत अच्छा स्थान हम लोगों ने उपलब्ध कराया था।
हमारी सरकार चली गई, पूरी मंडी बन करके तैयार हो गई, वो मंडी पूरी तरीके से तैयार है, 6 साल में उस मंडी पे काम नहीं शुरू करा पाए। ये हालत है ओडीओपी की। ये लोग फिजूल के ढोल बजा करके, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये खाली दावा करने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो ये इतने बड़े बड़े इन्वेस्ट लाने की बात करते हैं कि इतने इन्वेस्टमेंट आ गया, ये आ गया, आप बताइए बनारस के बनारसी साड़ी उद्योग की क्या हालत है, मुरादाबाद के पीतल उद्योग की क्या हालत है, आगरा कानपुर के टेंडरी उद्योग की क्या हालत है, भदोही मिर्जापुर के कालीन की और दरी की क्या हालत है, टांडा मुबारकपुर के हैंडलूम की क्या हालत है, मऊ रानीपुर और पिलखुआ में खादी का बहुत बड़ा काम था, उसकी क्या हालत है। बाग मूछ का मैंने आपको उदाहरण बता दिया। ठीक है, संजय जवाब दे रहे हैं, संजय चौधरी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। ठीक है, जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक दूसरे की बात को सुन लीजिए जी। स्वाति जी, मैं कहना चाहता हूं, जो संजय चौधरी जी भाजपा के प्रवक्ता वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो चर्चा करते हैं, जैसे भाई अनूप जी ने जिस तरीके से कहा कि सुल्तानपुर में उनके प्रोडक्ट का डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल हुआ, मैं बिल्कुल सही आपके भारत चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं गोंडा का रहने वाला हूं। देवी पाटन मंडल है, उसमें 4 जिले हैं, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती। एक ऐसा सामाजिक कार्यक्रम था स्वाति जी, जहाँ पे सभी राजनीतिक दल के लोग वहाँ पे थे, हम भी वहाँ पे गया था, और भाजपा के लगभग 4 जिलों के सारे नेता, सांसद, विधायक, कुछ मंत्री भी सब लोग वहाँ पे गए थे। हमने ऐसे मजाक में पूछा, और सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो मैंने गोंडा वाले नेता से पूछा कि नेताजी गोंडा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है। हमने बलरामपुर वाले से पूछा, हमने श्रावस्ती वाले से पूछा, हमने बहराइच वाले से पूछा। स्वाति सवाल उठाना आप लोगों का परम कर्तव्य है और प्रदेश की जनता के सामने चीजों को लाना, लेकिन जो अच्छी चीजें जिनकी शुरुआत हो रही है, कम से कम उनका तो ये बात जाने दीजिए, स्वागत करना चाहिए ना। स्वाति जी, मैं बताऊं, 4 जिलों के किसी भी भाजपा के संगठन के नेता ने इन 4 डिस्ट्रिक्ट के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नाम नहीं बता पाया है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है, केवल झूठ। ये भारतीय जनता पार्टी की असली, सर देखिए सवाल यही है, झूठ पे आधारित विपक्षी पार्टियों का कर्तव्य है सवाल उठाना और चीजों को ट्रांसपेरेंसी के साथ रखना, लेकिन बड़ी बात ये है केवल कि जो शुरुआत अगर कर भी रही है बनाते हैं, तो कम से कम उसका स्वागत तो किया जाए। देखिए अगर आज की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश से देखिए एक नई शुरुआत हो रही है। 10 देशों का वीजा उत्तर प्रदेश से बनने जा रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, संजय चौधरी जानते होंगे। मैं ये बात बिल्कुल दोनों बातें मैं कह रहा हूँ निष्पक्ष तरीके से। 2 पहलू हैं इस बात के। एक बात तो ये कि जो कोशिश हो रही है इसकी सराहना करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए, चाहे कोई विरोधी हो चाहे वो किसी दूसरे दल का हो। अगर कोशिश हो, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए तो मैं जो 2 इन्वेस्टर्स में आप, अरे भैया बात तो सुनिए, पूरी बात सुने बिना आप लोग समय नष्ट कर देते हैं। आप जो है निष्पक्ष अपनी बात, अरे भैया निष्पक्ष की बात पूरे प्रदेश पूरे देश में जाती है। हम ये कहना चाहता हूँ, आप किसी का पक्ष जो है ठाकुर साहब, मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। देखिए ये बात सही है कि अच्छा प्रयास अगर हो रहा है तो हमें उम्मीद करना चाहिए, आशा करना चाहिए। अरे बात तो मेरे भाई सुनिए, भाई जो मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ। कारखानों के लिए भैया ठाकुर कितने जमीन का कितने जमीनों का इन्होंने आप बताइए, सुन तो लीजिए, कम से कम सुन लीजिए। डीपी जी सुनिए, आप मित्र हैं हमारे, अच्छा सुनिए, सम्मान है, इज्जत। अच्छा दूसरा पहलू मैं कह रहा हूँ बार-बार, दूसरा पहलू मैं कह रहा हूँ। पहला पहलू ये कि कोशिश चल रही है और नजर आ रही है कोशिश। दूसरा पहलू ये सवाल उठाना जायज है, कई सवाल उठते हैं। एक सवाल ये उठता है कि इसी सरकार पहले कार्यकाल में जो इस तरह के समिट हुए उसका जो जमीनी नतीजा सामने आना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई जो बता रहे हैं वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन ये बात भी सच है कि जितना निवेश बताया गया, जितनी कोशिशें हुई, उसका 10-15% भी जमीन पे नजर नहीं आया। हाँ, ये मैं एक बात और कह दूं। दूसरी बात, ये सवाल जो हमारे उत्तर प्रदेश की खूबियां हैं, जो लघु उद्योग रहे हैं, जो पारंपरिक जो है काम रहे हैं, चाहे उसमें एम्ब्रॉयडरी का हो, चाहे वो आरी जरदोजी का हो, चाहे वो मुरादाबाद का हो, चाहे वो पीतल का हो, चाहे वो कालीन का हो, वो जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है वो योजना काम कर रही है,
लेकिन वो धरातल पे नजर आना और बयान देना और विज्ञापन देना जमीन आसमान का अंतर है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता को जो निवेश हो चुके हैं उसमें नौकरी मिली होगी यहाँ के युवाओं को, तो जरूर बीजेपी से लोग प्रभावित होंगे। अगर नहीं मिली होगी तो इसको झूठ समझेंगे और ये झूठ महंगा पड़ेगा। ये सच है, ये जनता जानती, ना ये हम दावा कर सकते हैं, ना कोई प्रवक्ता, ना भाजपा के, ना सरकारी लूट, ये जनता जानती है कि इस तरह का निवेश का क्या फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि आप विलास क्रूज चला रहे हैं, लेकिन आप नाव चलाने वालों का अधिकार छीन रहे हैं, उनसे उनका रोजगार छीन रहे हैं। जी संजय चौधरी, देखिए, अखिलेश यादव जी जिस तरह के वक्तव्य देते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें अपनी सरकार की नजीरें पेश करने के आधार पर देना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी थे तो इन्होंने भी एक इन्वेस्टर समिट की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की गंदी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के कारण इनको निवेश के लिए इन्वेस्टर समिट की जगह बंबई तय करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश का जिस तरह से बदलाव हुआ है, आज हम देख रहे हैं कि लगातार इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। बात नंबर 2, देखिए, इन्वेस्टर के लिए जरूरी है कि हम उसके लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाएं। देखिए, उत्तर प्रदेश का विकास इसलिए भी रुका क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई समुद्र के किनारे तो था नहीं, तो हमने उत्तर प्रदेश के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी, आप देखिए, बनारस से लेकर हल्दिया तक यानी कि बंदरगाह तक वाटर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। देखिए, हरियाणा इसलिए बढ़ पाया कि हरियाणा के बगल में हमने देखा है कि दिल्ली का एयरपोर्ट था, इसलिए वहां बेहतर व्यवस्थाएं थी, बेहतर ट्रांसपोर्ट था। हम नोएडा के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो बेहतर ट्रांसपोर्ट होगा, विद्युत की व्यवस्था बेहतर है। आज उत्तर प्रदेश के हर गांव तक बिजली पहुंच गई है। तो मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो उत्तर प्रदेश में लोगों को आकर्षित करता है। स्थायी सरकारें जब आती हैं, एक सरकार के बाद दूसरी सरकार जब वही लौटती है, तो उद्यमियों का निश्चित रूप से हौसला बढ़ता है। तो अनूप संडा जी, एक रिएक्शन आपकी तरफ से। आप जनता को गुमराह करते रहे हैं। आप बताइए संजय जी, कुछ सच बोलिए। आप लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के गरिमा का सम्मान कीजिए। ठीक है रोहित जी, आप बताइए कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अरे क्या किया आपने है? सरोजनी नगर नहीं देखा डीपी भाई क्या? सरोजनी नगर में ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का निर्माण शुरू हो गया है, तो आपको वो डिफेंस कॉरिडोर नहीं दिखाई देता? आप लखनऊ में रहते हैं, सरोजनी नगर जाकर नहीं देख सकते? नहीं अगर देख सकते तो राहुल के संसदीय क्षेत्र में जाइए। राहुल गांधी जी के क्षेत्र में रायबरेली अमेठी में और उसके उत्तर प्रदेश में, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र गोरखपुर में जो उद्योग लगे थे, वो भी आपने बंद कर दिए हैं। आपको नोएडा के अंदर वो भी आपने बंद कर दिया। नोएडा का जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन था देखना है उसको आपने बंद कर दिया है। केवल आप चंद गुजराती उद्योगपति अपने जो है प्रधानमंत्री अरे कम से कम विपक्ष के सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाएंगे कम से कम सुन लीजिए संजय जी। और उत्तर प्रदेश के नागरिक होने ठीक है रोहित जी, झूठ स्वाति जी, वादा खिलाफी, नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग, ये बहुत दिन नहीं चलता है। देखिए सरकार देखिए एक बात अच्छे से समझ लीजिए, सरकार ये सरकार नहीं देखती प्रवक्ताओं को या किसी को भी वो अपनी बातों को सुने, कम से कम दूसरों की तो बातों को तो सुनना समझना चाहिए। ठीक है रोहित जी स्वाति जी, देखिए एक स्थिति बिल्कुल साफ है कि सरकार धरातल पे कोई काम नहीं कर रही है और ना तो इसने पिछले कार्यकाल में कोई काम किया, ना वो अभी कोई काम कर रही है। जब इनको विपक्ष का जो काम है, विपक्ष का काम है इनको आईना दिखाना, जनता की बात इन तक पहुंचाना। जब इनको हम आईना दिखा रहे हैं, रोड मैप दिखा रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं कि आप कैसे विकास कर सकते हो उत्तर प्रदेश का, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी न सुनना चाहती है। आपका तो आईना ही टूटा हुआ है। नहीं, अब यही तो समस्या है ना कि अगर आपको अपने समकक्ष राजनीति करने वाले लोगों को इस तरीके की टिप्पणी करने से आपको संतुष्टि मिल जाती है, परंतु मेरी जनता को संतुष्टि नहीं मिलती ना। मेरी जनता को अगर रोजगार मिल जाए मेरे आईने टूटने से, तो भाई साहब मैं खुद तोड़ लूंगा अपना आईना। मेरी जनता को नहीं, मेरी जनता को अगर रोटी मिल रही हो तो मैं खुद अपना आईना तोड़ लूंगा। परंतु समस्या ये है, इसका मतलब है कि जनता संतुष्ट हुई है
और मुझे लगता है मित्रवर कल एमएलसी के चुनाव हुए हैं, आप ये बताइए किस चीज में आपने संतुष्टि दे दी? एमएसएमई बंद होने के कगार पे है, नंबर दे के दुकानें बताया बंद है होने के कि कगार पे उत्तर है, प्रदेश की जनता का अपनी ही जनादेश जनता क्या के है? ऊपर आप जीएसटी की मुझको रेड लगता है करवाते हैं, आप अपनी ही जनता के जनता से आप उगाही जनादेश का करने का सम्मान काम करते कीजिए। हैं, भारतीय आप जनता युवाओं को पार्टी रोजगार जिस नहीं दे प्रकार से पाते जनता के लिए हैं, महिलाओं को बेहतर सुरक्षा कदम नहीं उठा दे रही है, पाते हैं, उसको तो जनता खुली कैसे आंखों से सुरक्षित है, देखिए। कैसे आपसे संतुष्ट है? आपके कहने से थोड़ी ना संतुष्ट हो जाएंगी। मुझे तो दिख रहा है ना, जनता, हम तो जनता के बीच में रहते हैं। आप तो अरे देखिए लोकतंत्र- भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के, में जनता आप कैसे तो संतुष्ट भारतीय होती जनता है पार्टी भाई? के कार्यालय में बैठ के लोकतंत्र डिबेट में आ जनता जाते का हैं, जनादेश ही परंतु सबसे आप बड़ा सड़कों पे जनादेश है, निकलिए उसको तो आपको देखिए, पता चलेगी कि उत्तर समझिए, प्रदेश के गड्ढे तक जानिए नहीं और भरे आंखों गए। को खोलिए। आप तो सुबह अपने घर से निकलते हैं एसी कार में उसके भाजपा लिए कार्यालय जनता को और शाम को धन्यवाद एसी कार में दीजिए। भाजपा चमक कार्यालय रहा है। जाते उत्तर घर, प्रदेश के परंतु कई जब आप शहर स्टूडियो चमक रहे आएंगे हैं। और अब बाहर देखिए, सवाल निकलेंगे यही है, तब आपको समझ सबका में सवाल आएगा। यही है कि यार ये जो चमक है, ये जो रोशनी है, सालों साल ऐसे ही बरकरार रहनी चाहिए, कुछ दिनों के लिए नहीं होनी चाहिए। सवाल मैंने शुरुआत में उठाया था, 4 दिन की चांदनी नहीं होनी चाहिए। अनूप संडा जी, मैडम चमक देखिए, दिखा रही है सरकार। सर, सवाल मेरा यही है कि ये चमक क्या हमेशा यूं ही बरकरार रखेगी सरकार? जी, न सरकार सिर्फ चमक दिखा रही है, लेकिन उस चमक के पीछे घनघोर अंधेरा है। वो अंधेरा है बेरोजगारी का, कानून व्यवस्था का। आप बताइए, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लैंड बैंक की बात हमारे मित्रों ने उठाई। लैंड बैंक के बाद, जमीन के बाद दूसरी चीज है जरूरत उद्योगों के लिए बिजली की। पूरे भारत में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा महंगी बिजली दे रही है सरकार, बिल्कुल सही है। और ये उद्योग लाने की बात कर रहे हैं। अभी ओडीओपी की बात मैंने भी बताई, और मैं तो संजय जी से कहना चाहूंगा सुल्तानपुर की समस्या दूर करा देंगे अगर इनकी सरकार इतनी कार्यकुशल है। और स्थिति यह है कि अपने उद्योगों को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, जो देश के परंपरागत, प्रदेश के परंपरागत उद्योग थे, और आप विदेश से उद्यम लाने की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से जनता की निगाह में धूल झोंकने का काम है। ये तो आपकी सरकार भी लाती थी ना सर? नहीं, हमारी सरकार लाई, और हमारी सरकार ने ईमानदारी से कोशिश की। अच्छा, हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए, नहीं तो उन चीजों को हम जमीन पर 10 धरातल सेकंड में पे अपनी ला बात करके बेहतर ढंग से दिखाते। देखिए, वक्त नहीं है, देखिए 3 या स्वाति 4 जी, मिनट। मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपके इस बहुत महत्वपूर्ण डिबेट में कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब 32 साल पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो जितने कल कारखाने लगे, जितने हमारे थर्मल पावर्स लगे, बिजली, अनूप ठंडा जी ने, विधायक जी ने कहा कि बिजली के लिए सबसे ज्यादा संयंत्र किसी ने लगाया तो कांग्रेस पार्टी ने लगाया। उसके बाद में जितनी भी सरकारें आई, आज भारतीय जनता पार्टी 2017 से सरकार में है। आखिर बिजली उन्होंने क्या पैदा किया? नो लैंड बैंक इनका कहाँ है? केवल संजय जी, के सारे, ये सवाल जो उठा रही है विपक्षी पार्टियां, बिल्कुल वाजिब सवाल है। देखिए, आपको सोचने की जरूरत है, इन पर मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार आपकी है, काम आपको करना है। लेकिन ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। इन सवालों से आपको भागना नहीं होगा, जवाब देना होगा। जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, अब जवाब दे रहे हैं। सर, 10 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद में देखिए ये सवाल अगर वाजिब है तो बताइए, उत्तर प्रदेश के सारे गांवों तक अगर बिजली पहुंचाई है तो हमारी सरकार ने पहुंचाकर दिखाया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार सारे के सारे संजय जी, जब कहा जाता था बिजली तो कांग्रेस के सरकार में, यूपी में वीआईपी होते हैं, कांग्रेस के सरकार में बिजली पहुंचाई गई थी। सारे के सारे तो केवल जो आपके सरकार में केवल और केवल बिजली की बढ़ोतरी की गई है। अडानी और अंबानी को, अडानी और अंबानी को आपसे बिजली कंपनियों के बहुत लेकिन समिट होने जा रहा है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो समिट होने जा रहा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल ये भी है कि इसको, खुश करने के लिए इसका स्वागत करना चाहिए हम सभी को, इसका स्वागत करना चाहिए। नवीन जी, 10 विकास सेकंड होना चाहिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए व्यापारियों को आगे बढ़ाना चाहिए, निवेश होना चाहिए, इस तरह के इवेंट्स होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन 2-3 बिंदु इस पर भी गौर करना चाहिए। एमएसएमई का क्या हुआ, उसको परफॉर्मेंस उसकी क्या है, उसकी रिपोर्ट सरकार को पेश करना चाहिए, बिल्कुल पारदर्शी। दूसरी बात ये कि जो हमारे छोटे हम निवेशकों को ला रहे हैं, पूंजीपतियों को ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, दुल्हन बना रहे हैं शहर को, उनको जमीन दे रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है, उनको हम आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन हमारा छोटा व्यापारी जो है वो किस तरह परेशान है, क्योंकि व्यापार का जो आधार होता है वो अपना व्यापारी होता है, उसकी समस्याओं को भी सरकार को, क्योंकि उससे भी रोजगार मिलता है, उससे भी विकास होता है। ये पूंजीपति तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन
पूंजीपतियों के साथ में व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए हमें अपनी व्यापारिक पृष्ठभूमि जो है उसको जमीन वो भी पे बहुत मजबूत वो करनी है। महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो हमारे छोटे छोटे हुनर है उसको आगे बढ़ाने के लिए, और सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, उसकी बाकायदा आप बताओ इसकी परफॉर्मेंस क्या है, कितने रोजगार मिल रहे हैं, कितनी सब्सिडी दी जा रही है, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रोहित जी, बदलाव कितना देखते हैं और आपको लगता है कि आपको स्वागत करना चाहिए? देखिए, हम बिल्कुल स्वागत करेंगे। अगर धरातल पे काम होगा तो हम बिल्कुल स्वागत करेंगे। हम कोई सरकार के खिलाफ थोड़ी ना है। हम तो विकास चाहते हैं, हम अपनी जनता का विकास चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। उत्तर प्रदेश की रोड के गड्ढे भर दीजिए ना सर। अरे मैडम, हम तो चाहते हैं। हाँ, नहीं, कुछ समय क्या, अच्छे दूसरा कार्यकाल दे दिया अब तो जनता ने। भाई अब कुछ समय क्या, मैं अब तो दूसरा कार्यकाल मिल गया, अब तो काम कर लो, अब तो जुमलों से बाहर आओ, अब तो दिखावे की राजनीति से बाहर आओ। आप अगर खाली अपने प्रदेश के एमएसएमई के लिए काम कर लोगे, अपने प्रदेश के एमएसएमई को अगर आप जीवित कर लोगे, तो आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा विकसित प्रदेश होगा। पर सच्चाई ये है कि आप अपने ही प्रदेश के एमएसएमई को मार के आप खाली दिखावे में विदेश से एमओयू साइन करके काम नहीं चलेगा। और एमओयू को भी लीगल आइडेंटिटी दीजिए और एमओयू को भी लीगली उसको सुनिश्चित करवाइए कि अगर कोई एमओयू साइन कर रहा है तो वो धरातल पे उतरे। ऐसा ना हो कि एमओयू तो साइन कर लिए हजारों लाखों करोड़ के, परंतु धरातल पे कुछ ना उतरे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप मैं ये कहना चाहता हूँ ठीक है, कि बहुत शुक्रिया आप भारतीय सभी का। इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस महत्वपूर्ण चर्चा पे आप लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, महत्वपूर्ण चीजों को रखा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।